नमस्कार। आखिरकार इतने दिन सत्र चलने के बाद ये आखिरी दिन फैसला हुआ कि जो नमाज कक्ष आवंटित किया गया था उसको समिति अब फैसला लेगी और स्पीकर को सूचित करेगी। उस समिति में इनको सदस्य बनाया गया है प्रदीप जी को। प्रदीप जी, सत्ता पक्ष चाहती तो हो हंगामा होने से रोक सकती थी, पहले दिन ही समिति का गठन किया जा सकता। देखिए, फुसरी को भुकंदर बनाना जो देहात में कहावत है, वो कोई सीखे तो प्रतिपक्ष से सीखे। यह कोई विषय ही नहीं था, आज भी ना विषय है, ना कल भी था, ना आने वाले भविष्य में भी। भाई समिति की जो अध्यक्ष ने किए हैं कि भाई जो पहले से किया जा रहा था, अध्यक्ष ने आज भी दोहराया इन चीज़ों को, आज भी दोहराया उस बात को कि भाई ये हमने नहीं किया। खुद नामधारी जी जो पूर्व अध्यक्ष थे, यहाँ के पहला अध्यक्ष थे, खुद उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे समय में भी था। सत्ता पक्ष की आमतौर पर जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की। अगर समिति का गठन पहले दिन ही कर दिया जाता तो फिर इस तरीके का बवाल अगर कोई करता तो वो सार्वजनिक हो जाते। पहले तो मनसा पे आपकी सवाल उठ रहा है। पहले भी हमने कहा है कि भाई ये कोई सवाल नहीं है, इसका समाधान होगा। आपने मुख्यमंत्री जी के पहले भाषण को सुना होगा, तो बोला भाई जिन प्रश्नों को आपको उठाना है आप व्यवस्थित तरीके से आइए, उसका हम उत्तर देंगे, उसके समाधान निकालेंगे। लेकिन उनको माइलेज लेना था। पूरे देश में उनको यही दिखता है कि कहाँ हिंदू, कहाँ मुसलमान, कहाँ मंदिर, कहाँ मस्जिद। उनके चश्मे में ही दाग है, उनको सूरज में धब्बा ही लगता है, इसलिए ये परिस्थिति बनी है। आपकी सरकार दलित विरोधी है, ऐसा आरोप अमर बावरी ने लगाया। उन्होंने कहा कि सबका कार्य स्थगन पड़ा गया था। जब हमने मांग की तो हमको सिर्फ दलित होने के नाते ना तो स्पीकर खुद पढ़े और ना ही हमें पढ़ने का अनुमति दी, तो सत्ता को संरक्षण दे रहे हैं सिर्फ स्पीकर। देखिए, उनके कहने से ना तो कोई दलित विरोधी हो जाएगा, ना कोई दलित समर्थक हो जाएगा। वो अपना सिंपैथी लेना चाहते हैं। बेचारी की ज़मीन खिसक चुकी है, तो इस प्रकार के रो के, गा के, नाच के, बजा के अपनी ज़मीन को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आज जब जेएमएम के विधायक ने उठाया ये मुद्दा कि विधायक निधि की राशि 8 करोड़ हो जानी चाहिए, उसमें तमाम विधायक, मनोनीत विधायक भी समर्थन किए, कहे कि नहीं ऐसा होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। प्रदीप यादव इसको क्या इस रूप में देखते हैं? देखिए, किस रूप में देखते नहीं है, सरकार क्या निर्णय लेती है, सरकार के पास कितनी राशि है, बजट क्या है। क्योंकि एक तो कोरोना काल में आमदनी घटी है, और अभी आपने देखा होगा कि जो जीएसटी लागू हुआ, 5 वर्षों तक जीएसटी जो स्टेट कम वसूली कर पाता था, हिस्से मिल पाते थे, उसको ऐड मिलती थी, अब वो ऐड भी समाप्त होने वाला है, अतिरिक्त सहायता। तो ये तमाम चीज़ें सरकार असेसमेंट करेगी। सवाल तो एक विधायक के लिए अच्छा है कि भाई विधायक निधि से कुछ काम होते हैं, विधायक निधि बढ़नी चाहिए, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन फैसला सरकार को करना। एक आखिरी सवाल, जनता के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि जब सदन चला ही नहीं, काम हुआ ही नहीं, तो विधायक का इतने दिन का सैलरी कट हो जाए। जब पुलिस वाले को 13 महीने का वेतन देके 20 दिन 22 दिन का छुट्टी काट सकती है सरकार, तो जब सरकार काम नहीं की तो विधायकों को भी पेमेंट नहीं मिलना चाहिए। हमें लगता है कि आप अपने नज़रिए को आपको बदलना होगा। आप ये कह सकते कि प्रतिपक्ष के हल्ला करते हुए भी काम हुए। काम कैसे नहीं हुआ? काम तो हुए, लेकिन जितना होना चाहिए था इससे और अधिक काम हो सकता था, और विषयों पर चर्चा हो सकती थी, सरकार का और चीज़ों पर ध्यान आकृष्ट किया जा सकता था। जितना चाहते थे प्रतिपक्ष के बाधा के कारण, हो हल्ला के कारण, उतना नहीं हो पाया। तो प्रतिपक्ष अगर जिम्मेदार है तो उनकी काटी जा सकती है सैलरी। नहीं, उनको लगा कि भाई यही मेरा हथियार है। वो भी कह रहे कि हम कुछ लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वो भी तो किसी ग्रुप के लिए लड़ रहे हैं। उनके मन में है कि ना हम किसी ग्रुप के लिए लड़ रहे हैं, कुछ जनता के सवालों को हम इसी माध्यम से ला रहे हैं। तब उनकी बुद्धि वही है, तो उससे कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिरी सवाल, बीजेपी कह रही है कि जानबूझ के सरकार टारगेट की थी बाबूलाल मरांडी को, और कल प्रदेश अध्यक्ष का भी उनके दीपक प्रकाश का हाथ तोड़ दिया। देखिए, ये सारे लोग फ्लॉप हो चुके हैं, तो फ्लॉप लोगों को हिट करने के लिए इसी तरह की झूठ सच की बातें चलाई जाती है। ठीक है, तो प्रदीप जी का मानना है कि बाबूलाल मरांडी और तमाम लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो एक्चुअली फ्लॉप मुद्दा है, और वो फ्लॉप नेता हैं, उनको हिट करने का ये सब उपाय बीजेपी खोज रही है, और कह रही है कि नहीं, वो तो स्पीकर का विशेषाधिकार है, कोई दलित होने के चलते या उसका माइलेज ले, ये गलत है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in
like, share, and subscribe. www.thefollowup.in